लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे तीसरी तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने पर नजर आते हैं ये संकेत, ना करें लापरवाही। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह का तरल पदार्थ है जिसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। गर्भ में पल रहे शिशु के लिए ये एक तरह का एक सुरक्षा कवच होता है जो कि इसे जो कि उसे परेशानी से बचाने का काम करता है। एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से गर्भ में पल रहे शिशु को किसी तरह का संक्रमण नहीं होता है और हर तरह के बाहरी पदार्थ से बचा रहता है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि एमनियोटिक फ्लूइड अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है। एमनियोटिक फ्लूइड इतना महत्वपूर्ण है कि प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर संतुलित रहना चाहिए। ध्यान रखें कि एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसे क्रिएट या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन देखने में आता है कि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से 9वें महीने में एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम हो जाता है। ये स्थिति गर्भ में पल रहे शिशु के लिए जानलेवा भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि एमनियोटिक फ्लूइड के लक्षणों को जाना जाए, तभी इससे बचाव भी संभव हो सकेगा। 9 महीने में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के लक्षण: एमनियोटिक फ्लूइड का लीक होना। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में वजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा हार्मोन में उतार चढ़ाव के कारण होता है। लेकिन अगर आखिरी तिमाही में आपको लगे कि योनि से स्राव ज़्यादा हो रहा है तो उसकी कंसिस्टेंसी, रंग और गंध पर ध्यान अवश्य दें। आपको बता दें कि एमनियोटिक फ्लूइड क्लीन होता है और इसमें किसी तरह की गंध नहीं होती है। कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ खून भी आने लगता है। ये सही लक्षण नहीं है और इन पे गौर करना जरूरी है। इस पे तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। भ्रूण की गति में कमी। एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आने पर भ्रूण की गति में कमी आने लगती है। आमतौर पर 16वें सप्ताह के बाद से शिशु गर्भ में मूवमेंट करने लगता है, लेकिन अगर आप नोटिस करें कि आखिरी तिमाही में शिशु पहले की तुलना में कम मूवमेंट कर रहा है तो इसे हल्के में ना लें। एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम होने पर इस तरह की समस्या आती है। ध्यान रखें कि गर्भ में शिशु का मूवमेंट से पता चलता है कि वह सही दिशा में विकास कर रहा है, उसकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ सही है। महिला का वजन ना बढ़ना। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही के बाद से महिला का वजन तेजी से बढ़ता है। आखिरी तिमाही तक वजन इतना हो जाता है कि महिला के लिए सहज तरीके से चलने फिरने में भी दिक्कतें आने लगती हैं। अगर आखिरी तिमाही में महिला का वजन बढ़ने के बजाय घटने लगे, ये पूरी तरह से स्थिर हो जाए तो उसे नेगेटिव संकेत समझा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आ रही है। एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने से जुड़ी जटिलताएं। आखिरी तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने पर कई तरह की परेशानियां और जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जैसे अम्बिलिकल कार्ड यानी गर्भनाल पर दबाव पड़ सकता है। ध्यान रखिए कि ये शिशु तक पोषक तत्वों को पहुंचाने वाला एकमात्र जरिया होता है। एमनियोटिक फ्लूइड में कमी होने से गर्भनाल की कार्यप्रणाली बाधित हो सकती है और शिशु तक पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। आखिरी तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड के स्तर में कमी आने की बजाय भ्रूण का विकास बाधित हो सकता है। आखिरी तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड के स्तर में कमी के कारण शिशु का लंग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। ऐसे में शिशु को लंग से जुड़ी समस्या होने लगती है। आखिरी तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड के स्तर में कमी के कारण महिलाओं को सी सेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है। यहाँ तक कि समयपूर्ण डिलीवरी की आशंका भी बनी रहती है। तीसरी तिमाही में एमनियोटिक फ्लूइड के स्तर में कमी होने पर संक्रमण का खतरा भी बना रहता है।
ध्यान रखें कि संक्रमण होने पर शिशु और मां दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।